रक्षाबंधन के दिन ऐसा क्या करें? घर में किस तरह की पूजा करें और कौन-कौन से शुभ काम किए जाएं कि माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर हो और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन की कलाई पर राखी बांधने का दिन नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन परिवार में प्रेम, मंगल कामना और सुख समृद्धि की प्रार्थना करने का भी अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि यदि रक्षाबंधन के दिन कुछ शुभ कार्य श्रद्धा और विधि विधान से किए जाएं, तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर और आप पर बनी रहेगी। सुख समृद्धि की कामना भी करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ सरल और पारंपरिक उपाय जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और परिवार की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। पहला काम, घर की सफाई। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। विशेष रूप से पूजा स्थान को साफ करें। धार्मिक परंपराओं में स्वच्छता का अधिक महत्व दिया गया है। घर के मुख्य द्वार को भी साफ रखें और चाहे तो फूल या पारंपरिक रंगोली से सजाएं अपने घर के दरवाजे को। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान का स्मरण करें। याद रखिए, जहां स्वच्छता सकारात्मकता का वातावरण होता है वहां मन और भी प्रसन्न रहता है और माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहता है। दूसरा काम, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें, फूल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा और प्रार्थना के अनुसार उनको प्रसन्न करें। आप मन में ही कह सकते हैं, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सुख शांति सद्बुद्धि और समृद्धि बनाए रखें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी श्रद्धा। तीसरा काम, भाई बहन के रिश्ते को सम्मान दें। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा महत्व भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास होता है। इसलिए इस दिन पुराने मतभेद को भुलाकर भाई बहन एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करें। भाई को राखी बांधें, तिलक लगाएं और मिठाई खिलाएं। भाई अपनी बहन के सुख और सम्मान की कामना करें। याद रखें, सच्चे रिश्ते भी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। चौथा काम, जरूरतमंद को भोजन कराएं। धार्मिक परंपरा में दान और सेवा का विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या उपयोगी वस्तुएं दान में दें। दान दिखावे के नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। अगर आपकी किसी की मदद करने की इच्छा है तो आप इस पर्व की सबसे सुंदर भावना आपके मन में आ रही है तो आप ज़रूर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें जो ज़रूरत की चीज़ें उसे ज़रूरी हैं। पांचवा काम, अन्न का सम्मान। रक्षाबंधन के दिन भोजन को व्यर्थ न जाने दें। धार्मिक दृष्टि से अन्न को बहुत सम्मान दिया गया है। ज़रूरत के अनुसार भोजन लें और बचा हुआ भोजन व्यर्थ फेंकने के बजाय उचित तरीके से उपयोग करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भोजन करें और एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखें। छठा काम, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। रक्षाबंधन के दिन कोशिश करें कि घर में अनावश्यक झगड़ा, अपशब्द और कटुता ना हो। कुछ परिवार में ऐसा होता है जिनके घर माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो आप ऐसा ना करें। कुछ समय परिवार के साथ बैठें, बड़ों का आशीर्वाद लें, बच्चों को भाई बहन के रिश्ते का महत्व समझाएं, क्योंकि किसी भी घर की वास्तविक समृद्धि धन से नहीं होती है। घर में प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और अपनी आपसी सम्मान भी बहुत बड़ी संपत्ति होती है। क्या इससे धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा? आइए इस विषय में अब जानते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर कई बार कहा जाता है कि किसी एक उपाय को करने से निश्चित रूप से धन की वर्षा होने लगेगी। ऐसे दावे को बिना प्रमाण के सच नहीं मानना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में पूजा, दान और शुभ कार्यों को माँ लक्ष्मी की कृपा की कामना से जोड़ा जाता है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए मेहनत, सही आर्थिक निर्णय और जिम्मेदारी लेना भी जरूरी होता है। इसलिए इन उपायों को आस्था और शुभ भावना के रूप में अपनाएं। किसी निश्चित आर्थिक परिणाम की कोई गारंटी नहीं होती है। रक्षाबंधन की सबसे सुंदर प्रार्थना, पूजा के अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे माँ लक्ष्मी,
हमारे घर में सद्बुद्धि, शांति और संतोष बनाए रखना। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हम अपने परिश्रम से आगे बढ़ें और किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने के योग्य बने। यह प्रार्थना बहुत सरल और बहुत सही है, लेकिन इसका भाव बहुत सुंदर है। अंतिम संदेश, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, यह रिश्तों को मजबूत करने का अवसर है। इस दिन घर की सफाई करें, भगवान का स्मरण करें, भाई बहन के रिश्ते में प्रेम बढ़ाएं, ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुधारें और अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि सच्ची समृद्धि धन नहीं होता है, सच्ची समृद्धि आपका अच्छा आचरण होता है। सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य, संतोष और परिवार के साथ भी बैठना और अच्छा व्यवहार परिवार के साथ रखना आपको सुख समृद्धि दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने भाई बहन और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। माता लक्ष्मी सदैव आपका ध्यान रखेंगी और आपका सदैव कल्याण करेंगी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप सदैव खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अब दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ हाथ जोड़कर बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। जय शिव शंभू।